शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों, एक ओमकार और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव। ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो। जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो, 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे। जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए। बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं। मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है, शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकाम तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव। ये हमको लग रहा है कि अब कौन संभाले। चलो मेरी जीजियां, ऐ रतनगढ़ वाली, उत्तर देना। इतना बड़ा घर तुम्हारा, फ्रिज भी रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, एसी भी है, अलमारी में थोड़ा ना थोड़ा पैसा भी है।
थोड़ी ना थोड़ी रकम भी होगी, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई सामान अलमारी में होगा। इतने बड़े घर को कोई काम पड़ जाता है तो ताला लगाना पड़ता है। इतना बड़ा मकान, करोड़ों का सामान, और ताला लगाया 60 रुपए का। ताला लगाया 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इससे महंगा ताला लगाओगे क्या? जम के बोलो जरा। मकान कितने का? करोड़ों का। सामान कितना? करोड़ों का। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहू के कपड़े भी हैं, बहू के जेवर भी हैं, मेरे जेवर भी हैं, इसके भी हैं, पति का भी सामान है, कहीं मकान की रजिस्ट्री भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब। मकान करोड़ों का और ताला कितने का? 100, 200, 500। और ताले की चाबी कितने की? अगर चाबी गुम जाए तो चाबी वाले के पास जाओ और को चाबी बना दे तो क्या 60 रुपए लूंगा? 25 रुपए में दूंगा। 100 रुपए के ताले की चाबी 60 रुपए, 25 रुपए में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो। तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर वो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा?
उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महा। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदले। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो।